दोस्तों, बिहार में वैकेंसी की बौछार। आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कुल 22 डिसीजन पर मोहर। और इसमें देखिएगा तो बहुत सारे वैकेंसी से संबंधित भी डिसीजन है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कौन कौन सी वैकेंसी से कितना क्या डिसीजन, सीट, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो ये देखिएगा तो आज पटना में दिनांक 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को अपराह्न 4 बजे, तो आज शाम में 4 बजे मंत्रिपरिषद बैठक हुई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और इस बैठक में देखिएगा तो कुल अलग अलग तरह के 22 डिसीजन लिए गए हैं। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL4 यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन CGL4 के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, कौन कौन दरोगा वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, क्या आप सभी न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे। अभी देखिएगा तो ये कैबिनेट की जो डिसीजन इसमें लिया गया, तो इसमें बहुत सारे वैकेंसी से संबंधित भी नई बहाली को लेकर, और इसमें देखिएगा तो कुछ चीज़ों में नियम में बदलाव भी किया गया है। तो पहला देखिएगा ये ऊर्जा विभाग से संबंधित डिसीजन है, यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है। फिर इसके बाद देखिएगा बिहार खनिज खान एवं भूतत्व विभाग नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। तो चलिए यहाँ से आप ये प्रेस नोट देखिए। प्रेस नोट में देखिएगा तो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ से डिटेल्स में बताया गया है। तो पहला डिसीजन ऊर्जा विभाग से संबंधित है, जिसमें राशि की स्वीकृति यहाँ पर कहाँ कितना क्या ये हो गया, और आगे वैकेंसी को लेकर है। तो चलिए आगे आप सभी देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। अगला देखिएगा यहाँ पर तो गृह विभाग आरक्षी शाखा संबंधित है, यहाँ पर लैपटॉप ये सब चीज़ों को परचेज को लेकर यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भवन निर्माण विभाग से संबंधित यहाँ पर बापू टावर जो बनाया गया उसको लेकर 20 पदों की स्वीकृति सृजन यहाँ पर की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है जल संसाधन विभाग से संबंधित यहाँ पर है, राशि योजना संबंधित यहाँ पर दिया गया। अगला देखिएगा यहाँ पर तो जल संसाधन विभाग से संबंधित है। देखिए आज बहुत सारे डिसीजन जल संसाधन विभाग से संबंधित लिए गए हैं, जिसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह की योजना को लेकर राशि की स्वीकृति दी गई है। और वैकेंसी को लेकर आगे डिसीजन है, चलिए आप सभी देखिए सभी 22 डिसीजन। ये देखिए अगर आपके काम का है, आपसे रिलेटेड है, तो आप सभी इस वीडियो को रोक करके यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर तो जल संसाधन विभाग से संबंधित यहाँ पर फिर से राशि की स्वीकृति दी गई है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा एक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पर बर्खास्त जो किया गया सेवा से, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है अब्सेंट रहने के कारण से। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो संविदा यहाँ पर बहाली को लेकर है। अब देखिए यहाँ पर फार्मासिस्ट की बहाली होने जा रही है, इसमें देखिएगा तो नियम में बदलाव किया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। तो देखिए बिहार में अब जो भी सरकारी नौकरी के लिए बहाली हो रही है, पहले क्या होता था कि बहुत सारी बहाली ऐसी की जाती थी जिसमें परसेंटेज मार्क्स, अब देखिएगा लगभग सभी में ये खत्म हो गया है। एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन पिछले 2 साल से लिया जा रहा है, और जहाँ भी परसेंटेज मार्क्स वाला कंडीशन है उसमें भी एग्जाम लागू किया जा रहा है। तो इसमें भी देखिएगा अब लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तकनीकी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न किया जाना है, तो यानी इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बिहार फार्मासिस्ट यहाँ पर नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए 2024 नियमावली बनाया गया है। तो ये भी बहाली आप लोगों को BTSC यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। बिहार में देखिएगा टेक्निकल से रिलेटेड जो भी पोस्ट है, जैसे नर्स हो गया, JEE हो गया, स्वास्थ्य विभाग, ये सब वैकेंसी BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये इसको लेकर देखिएगा 2024 नियमावली की स्वीकृति दी गई है। तो यानी फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एज में जो यहाँ पर छूट को लेकर भी यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर है बिहार लोक अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत कार्य निरीक्षक संवर्ग में यहाँ पर देखिएगा तो बहाली की जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत यहाँ पर नियमावली की स्वीकृति दी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप सभी देखिएगा तो श्रम संसाधन विभाग से संबंधित यहाँ पर 43 पदों को सृजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये देखिएगा तो ITI कॉलेज से संबंधित यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित यहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित यहाँ पर है बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम निकासी स्वीकृति को लेकर यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। अगला देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित यहाँ पर है तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से देखिएगा प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा। तो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाने के लेकर 6 करोड़ मात्र यहाँ पर राशि की स्वीकृति यहाँ पर निकासी को लेकर परमिशन दिया गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग जो कि यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को लेकर है। तो बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की अनुपस्थिति में
वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभार धारण करने की अवधि में 200 रुपये प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने संबंधित प्रावधान को इसमें देखिएगा तो संशोधन करके अब 15,000 प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने का यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। देखिए, अगर बीपीएससी के चेयरमैन यहाँ पर नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर काम जो करेंगे वरिष्ठतम सदस्य जो बीपीएससी मेंबर है, तो मेंबर को यहाँ पर चेयरमैन के रूप में यहाँ पर एक्स्ट्रा 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसको लेकर यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। पहले ये नियम था 200 रुपये, तो ये देखिएगा तो 1960 के अनुसार था। अभी के समय में तो 200 रुपये कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 15,000 रुपये का यहाँ पर प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला देखिएगा कृषि विभाग प्रेस नोट को लेकर है। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार में चल रहा है, तो इसको लेकर यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। फिर इसके बाद आप सभी नेक्स्ट देखिएगा तो कृषि विभाग से संबंधित है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत अलग अलग तरह का यहाँ पर, तो देखिए इसमें अलग अलग तरह के नए पदों को सृजन यहाँ पर ये सब चीज़ें किया जाएगा। तो जो भी इसमें देखिएगा कार्य है इसको लेकर यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है तो ये सब यहाँ पर किया जाएगा। अगला देखिएगा तो चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत यहाँ पर सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल की उपलब्धता कर इनके माध्यम संचालित करने, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर कहा गया है। तो देखिएगा नए पद सृजन को लेकर यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। तो यानी आपको कृषि विभाग से संबंधित भी बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पर देखिएगा चौथा डिसीजन फिर से कृषि विभाग से संबंधित है। अगला देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित यहाँ पर डिसीजन है। तो यहाँ पर एक न्यायाधीश का पद यहाँ पर सृजित किया गया है दरभंगा न्याय मंडल के अधीन बिरौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के यानी देखिएगा तो बिरौल में जो है अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनाया जा रहा है। तो एक यहाँ पर सत्र न्यायाधीश का यहाँ पर पोस्ट क्रिएट किया गया है। अगला देखिएगा यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा 714 पद यहाँ पर नया क्रिएट किया गया है। तो ये देखिएगा तो महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक के अनुसार यहाँ पर स्वीकृति बल के अनुसार संवर्गीय पद बल के आधार पर 714 पदों को 35% पद प्रवर कोटि से और 15% पद अधिकाल वेतनमान से संपरिवर्तन किए जाने की स्वीकृति निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। यानी ये देखिएगा तो बिहार उच्च न्यायिक सेवा से रिलेटेड ये पोस्ट है, इसमें 714 पोस्ट से संबंधित यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से देखिएगा तो आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में जो भी डिसीजन लिया गया यहाँ से आप सभी फुल देख लिए। और देखिए आप सभी CGL 4 वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ये भी वैकेंसी जल्द आ रही है। और दरोगा की वैकेंसी के लिए तब आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं है, दरोगा की वैकेंसी भी आ रही है। CGL 4 में थोड़ा समय है और बाकी BSSC इंटर लेवल अलग अलग तरह की जो भी बिहार SSC ग्रुप डी ये सब वैकेंसी आप लोगों को कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। तो आप किस वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए।